खास तारीख। नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार निर्णय लेने में कठिनाई होती है और निर्णय लेने का ज्योतिष से क्या कनेक्शन है और ज्योतिष में इसका क्या समाधान है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है और दिन शनिवार। 9वीं रात्रि को 3:41 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, दिन को 9:18 तक का चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:17 से 10:38 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब एक छोटी सी सूचना। लाखों लाख दर्शक जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और उनके मन में अपने निजी सवाल होते हैं, जो हमारे इस कार्यक्रम में नहीं जुड़ पाते उनके लिए, सभी के लिए हमारा ये मोबाइल नंबर 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर 9753039055। ये दो नंबर हैं जिन्हें आप व्हाट्सएप पे जोड़ करके अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखकर अपना प्रश्न लिख सकते हैं और अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। ऐसे ही आप pstripathi9@gmail.com में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके भी आप मेल से भी अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकते हैं। चलिए, तो सूचना समाप्त, अब मतलब की बात करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके निजी जीवन में निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी आती है, मतलब मसलन जैसे चाय या कॉफी, आइसक्रीम या चाय। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये दबाव क्यों होता है, आखिर निर्णय लेने में परेशानी क्यों होती है। जब कभी भी किसी जातक के तीसरे लग्न, तीसरे, 11वें, 5वें भाग्य स्थान में स्थान के स्वामी अगर 6, 8वें, 12वें बैठ जाए और इन स्थानों के स्वामी पापग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में आपको निर्णय लेने में परेशानी होती है। इसके अलावा चंद्रमा मनसो जाता है, चंद्रमा से भी मन को देखा जाता है। ऐसी अगर चंद्रमा भी 6, 8वें, 12वें बैठ जाए या पापग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी आपको निर्णय लेने में परेशानी होती है। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। शास्त्र में लिखा कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, है ना। मन जो है वो सभी प्रकार के बंध और मुक्ति का कारण है। तो मननात् रहते मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। तो चंद्रमा के मंत्र का जप करें और भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें और सफ़ेद चीज़ों का दान करें। ऐसा करने से आपको बहुत तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा मंत्र हैं, रात्रि में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। क्षीरपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। तो चंद्रमा के मंत्र का जप करना चाहिए, चंद्रमा के द्रव्यों का दान करना चाहिए और फिर उसके बाद हवन तर्पण मार्जना आदि करना चाहिए। ऐसा करने से आपके कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ देखते हैं, पहले कॉलर है उर्मिल। उर्मिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी प्रणाम। जी एकदम प्रणाम, थोड़ा लाउडली बोले। हाँ जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी 1999, सुबह 7:11 दिल्ली। 28 फरवरी कहा ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। जी, क्या जानना चाहते हैं उर्मिल जी? मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये अपने फादर के साथ बिजनेस करें या प्रॉपर्टी डीलर के काम में जाए, इसके लिए कौन सा बेस्ट होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे बहुत सारे दर्शक जो एकेडमिकली हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा प्रश्न है। 28 फरवरी 1999 7:11 दिल्ली का जन्म है। जन्म लग्न कुंभ है और इनकी जो राशि है वो है कन्या, कर्क राशि है। चंद्रमा के साथ में राहु है। आज जो चर्चा हो रही थी कि निर्णय लेने में परेशानी होती है, जब कभी भी चंद्रमा राहु से आक्रांत हो जाए तो निर्णय लेने में पक्के तौर पर परेशानी होगी। अब सवाल यह है कि निर्णय लें कैसे, क्या बिजनेस करें जिससे फायदा हो, किसके साथ बिजनेस करें जिससे फायदा हो जाए। तो इस बच्चे का
तृतीयेश मंगल भाग्य स्थान में है। अगर ये रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या मंगल से संबंधित कोई काम करे तो इसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। सवाल यह है कि क्या पिताजी के साथ कर सकते हैं? जवाब है नहीं, पिता के साथ तो व्यापार नहीं कर पाएंगे, मगर यस अकेले में ये रियल एस्टेट का काम, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक छोटा सा काम और कर लें, एक 4 कैरेट का बढ़िया सा पन्ना और 4 कैरेट का उपल बच्चे को धारण करा दें और साथ में बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत किया करे, चीनी का दान किया करे, माता के मंदिर में जाकर घी का दिया जलाए, बहुत जल्दी इसकी परेशानियां दूर होंगी। सत्यनारायण स्वामी जी, सत्यनारायण जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। पंडित जी, मेरे लड़के के बारे में जानना था। जी बताइए। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ? 27/8/2014, 8:23। जगदलपुर। पंडित सुबह या शाम? शाम के रात के है। क्या जानना चाहते हैं? पढ़ाई में बहुत कमजोर है और पतला दुबला बहुत रहता है, खाने उने में भी उसका ध्यान नहीं रहता है। तारीख एक बार फिर से बता दें। 27/8/2014, 27 अगस्त 2014, शाम को 8:23। जी जी। पढ़ाई में बहुत पीने में कमजोर है, बहुत दुबला पतला है और साथ में पढ़ाई में भी कमजोर है, खाने में भी कमजोर है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मन में निर्णय लेने की या मन की कमजोरी की, और हम जवाब दे रहे हैं कि भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। सर तुलसीदास ने लिखा कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी, भगवान शिव की आराधना करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। आइए देखते हैं इस जन्म कुंडली में ऐसा क्या है। इस बच्चे का जन्मलग्न कुंभ है और इसकी जो राशि है वो है कन्या। एग्जैक्टली 7वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है, 8वें स्थान में मंगल शनि है। तो हेल्थ के इश्यूज हैं क्योंकि द्वितीय षष्ठम स्थान में बैठे हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के लिए मंगल की शांति कराए और बच्चे को अच्छा सा प्रोटीन खिलाए, मतलब उसको बच्चे को स्प्राउट पिलाए, दूध पिलाए, तो इससे उससे काफी अच्छा रहेगा। पनीर खिलाएं। इस बच्चे के जिंदगी में पढ़ाई कमजोर क्यों है? हालांकि बच्चे का बृहस्पति उच्च का होकर के बैठा शुक्र के साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है वक्त के साथ में बच्चे का इंटेलिजेंशिया बढ़ेगा और चिंता की कोई बात नहीं, आगे चलकर इसकी पढ़ाई काफी अच्छी हो जाएगी। अभी लगातार 2019 से लेकर के और 20 तक हम देखते हैं चंद्रमा में राहु का अंतर चला है। इसमें बच्चे की पढ़ाई करीब करीब खत्म ही थी क्योंकि कोरोना काल था। उसके बाद बच्चे की गुरु के अंतरदशाएं चली। अभी बच्चा आपका काफी अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, धीरे धीरे वो काफी रिकवर करेगा। नवंबर 2023 के बाद में इसकी पढ़ाई काफी अच्छी हो जाएगी। अब सवाल यह है कि खाने में क्या दें? तो खाने में इस बच्चे को अच्छा सा प्रोटीन दे, अच्छे से कार्बोहाइड्रेट दे, डाइट कंप्लीट डाइट दे। बच्चा आपका स्वस्थ, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सवाल क्या कि माँ बाप को कुछ करना चाहिए, मंगल का व्रत करना चाहिए, नमक तेल का त्याग, मंगल सूत्र का पाठ करें तो काफी बेहतर होगा। कृष्णा जी जुड़ चुके हैं। जय श्री कृष्णा। बताएं कृष्णा जी क्या जानना चाहते हैं? कृष्णा जी मेरी आवाज मिल रही है? चलिए भरत जी हैं। भरत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी हम ये पूछ रहे हैं, हाँ, हमारे कोई भी काम नहीं होते पंडित जी, बस 99% होते, 1% में आके रुक जाते। हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं गुरु जी। अभी तो आपके 99% नहीं 100% काम हो गया। आपने कॉल लगाया और कॉल लग गया, मतलब समय अच्छा। आगे बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 5 सितंबर 1976 गुरु। और जन्म समय बता दें। जन्म समय गुरु नहीं है पता। अंदाजा कुछ भी थोड़ा, जैसे दिन में, रात में, सुबह शाम में? हम कुछ नहीं बता सकते गुरु। हम जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान जबलपुर है गुरु। नाम क्या लिखते हैं? भरत सिंह बुंदेला। बहुत सुंदर। पढ़ाई क्या की है पंडित जी आपने? पढ़ाई मैट्रिक फेल है गुरु। मैट्रिक फेल है तो बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बढ़िया। गणित कमजोर था, बहुत अच्छा था? कमजोर था गुरु। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं। काम में बाधाएं आती हैं, चक्कर क्या? आज हमारा विषय है, ध्यान रखिएगा, कि निर्णय लेने में तकलीफ आती है। याद रखें कि निर्णय ही सफलता का सबसे पहला सोपान है। यानी किसी को सफल होना है तो उसे पहले निर्णय लेना होगा, निर्णय लेकर के प्रयास करना होगा और प्रयास में सफलताएं असफलताएं मिलती हैं। अगर प्रयास में एकाग्रता बढ़िया है तो सफलता मिलेगी, प्रयास में एकाग्रता नहीं है तो असफलता मिलेगी। तो आज चर्चा हम यही कर रहे हैं कि यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में लग्न 3, 11 या 6 या फिर 9वें या 5वें स्थान का स्वामी राहु जैसे पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए, या फिर
छठे आठवें 12वें बढ़ जाए तो मन कमजोर हो जाता है। आपका जन्म लग्न सिंह है और आपकी राशि कुंभ है। आपका जन्म सवेरे 6 बजे के आसपास का है। आपके तीसरे स्थान में राहु है और इसके चलते आप निर्णय हमेशा लेने में हिचकिचाते हैं और इसी के चलते आपके जीवन में परेशानी ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि ये ठीक कैसे होगा। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि मन को मजबूत करने के लिए मंत्र का आश्रय लेना चाहिए। तो आप भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें, नित्य भगवान शिव का अभिषेक करें और एक 4 कैरेट का पुखरा 4 कैरेट का माणिक्य धारण करें। आप देखेंगे 1 वर्ष के भीतर आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। प्रगति जी जुड़ चुके हैं। प्रगति जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? सर मैं ये जानना चाह रही थी कि मैं जोर से बोलें प्रगति जी। मैं मेडिकल फील्ड में अभी स्टडी कर रही हूँ। मेडिकल फील्ड में स्टडी कर रही हूँ अभी मैं। सर्विस कर रही है? नहीं सर, मैं स्टडी कर रही हूँ अभी। स्टडी कर रही हैं मेडिकल फील्ड में स्टडी कर रही है, मतलब आप MBBS कर रही हैं? नहीं, मैं BPT कर रही हूँ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 19 जून 1997। जन्म समय 10:12 शाम को। जन्म स्थान ग्वालियर। कहाँ से बोल रही हैं प्रगति जी अभी आप? ग्वालियर। ग्वालियर, बहुत बढ़िया जी। बताइए ग्वालियर जी क्या जानना मैं यही आपसे बात कर मतलब पूछना चाह रही थी कि मैं मेडिकल फील्ड में स्टडी कर रही हूँ और मैं गवर्नमेंट फॉर्म जो अपने उसमें भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अप्लाई कर रही हूँ। तो मैं यही जानना चाह रही थी मेरी गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो क्या आपका बैचलर नहीं हुआ अभी तक? अभी मेरा नहीं, एक्चुअली मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ बट मैं BPT कर रही हूँ बाय माय इंटरेस्ट। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बिना बैचलर के आप कौन सा एग्जाम दे सकती हैं? जी, बिना बैचलर के सर्टिफिकेट के कौन सा एग्जाम दे सकती हैं? नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे अप्लाई करना है, तो वही मैं आपसे जानना चाह रही थी। चलिए, गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है। क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी? यस, आपका जन्म लग्न मकर है, राशि आपकी वृश्चिक है, लग्न में बृहस्पति। आपको गवर्नमेंट जॉब 100% मिलेगी। तीसरे स्थान में बृहस्पति है। थोड़ा सा स्वभाव में एरोगेंस है। 8वें स्थान में राहु, लाइफ में फ्लक्चुएशन है। भाग्य स्थान में मंगल, ऊर्जा बहुत जबरदस्त है। 6ठे स्थान में सूर्य, शुक्र, मगर कंफर्ट के आदि हैं। ये सारी चीजें हैं जिसके चलते थोड़ी सी परेशानी। यदि आप प्रयास करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। क्या करना चाहिए? एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का पन्ना धारण करें, बुधवार का व्रत करें, केले के वृक्ष की सेवा करें तो बहुत जल्दी आपका कल्याण होगा। सवाल यह है कि क्या आने वाला दिन कोई तकलीफ भरा है? बिल्कुल नहीं। अक्टूबर 2022 से लेकर के और करीब दिसंबर 2023 तक लगातार मंगल के अंतर्दशाएं चल रही जो आपके लिए बड़ी सफलता लेकर आएंगी। इसलिए प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी। मगर इसके बाद राहु की अंतर्दशाएं चलेंगी। यदि आपने एकाग्रता नहीं रखी तो 2023 से 26 आपकी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाएगी। इसलिए जो भी एनर्जी है उसे अभी डालें, सफलता जरूर मिलेगी। अमन जी है। अमन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? एकता जी जुड़ चुके हैं। एकता जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है कि एकता जी से भी बात नहीं हो रही है। दीपक जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। 3/5/83। 3/7 नहीं 3/5 3 मई। हाँ, 5वां महीना। 83 समय जन्म का समय प्रभु? रात की 12 बजे। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान? इंदौर। तो ये 2 की रात 3 का सवेरा है, 3 की रात 4 का सवेरा? नहीं, रात 2 की रात यानी 3 का सवेरा। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर मैं जो भी काम करता हूँ, नया छोटा शादी हुई कि या नहीं बड़ा। आपकी? हाँ, हो गई सर। शादी, मैरिटल लाइफ कैसी है? वो तो ठीक चल रही है। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न धनु है, आपकी राशि भी धनु है, आपके लग्न में चंद्रमा केतु खूब जिद्दी है, खूब मेहनती है। 11वें स्थान में शनि बड़े भाग्यशाली है। 5वें स्थान में सूर्य मंगल, ऊर्जा भी बहुत बढ़िया है, मगर 7वें स्थान में पड़े हुए राहु। राहु के 7वें स्थान का मतलब ये होता है कि आपका तीसरा स्थान, आपका 11वां स्थान, ये सारा का सारा दूषित होता है। इसके चलते रूटीन में आपको काफी परेशानियां आती हैं और ये सारा का सारा निर्णय का खेल है। या तो आप निर्णय देर से लेते हैं, या निर्णय विलंबित लेते हैं, या निर्णय लेते ही नहीं, या निर्णय लेने में बहुत परेशानी आती है। ये सारे कारण हैं जिसके चलते आपको लगातार असफलता
असफलताएं मिलती हैं। 2013 से राहु की महादशा में राहु का अंतर चला, यानी 2013 से ही लगातार असफलताएं आपको मिलती नजर आ रही हैं। सवाल यह है कि सबका निदान क्या है। आज हमने कहा कि मन को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे निर्णय लेने के लिए और जल्दी निर्णय लेने के लिए 2 काम करने चाहिए। नंबर 1, आप किसी अच्छे गॉड मेंटर या अपने गॉडफादर जरूर बना लें जो आपको सलाह देने जिनसे आप सलाह ले सके। और दूसरा, नित्य भगवान शिव का पूजन करें। ऐसा करने से आपको फायदा होगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। एक 4 कैरेट का बढ़िया सामाणिक्य और 4 कैरेट का पुखराज धारण करें। रविवार का व्रत करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होगा। चर्चा कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति को निर्णय लेने में परेशानी अगर आती है तो क्या करना चाहिए और इसका मतलब क्या होता है। तो निर्णय लेने में परेशानी का मतलब है आत्मबल में कमी, प्रयास में कमी, काम की एकाग्रता कम होना और कहीं आपके काम में समर्पण की कमी होती है। अब इसे बेहतर कैसे किया जा सकता है? तो निर्णय लेने में जो सबसे बड़ी बाधा आती है वो है मन की कमजोरी, और इसके लिए भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। तो भगवान शिव के नाम का संकीर्तन करें, चंद्रमा के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, सोमवार का व्रत करें, सफेद चीजों का दान करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते रहें तो परेशानियां दूर होंगी, निर्णय लेने में सफलता भी मिलेगी और आप काम में भी सफल होंगे। हमारे साथ अगली कॉलर है रेखा जी। रेखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी। एकदम नमस्ते। इस बारे में बात करना चाहती हूँ। थोड़ा जोर से बोलें। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। 18/8/1995 सुबह 10:30 से 11:15 के बीच का समय, सोना गुड़गांव। क्या जानना चाहती हैं? ये बेटे की करियर और शादी। अभी क्या करते हैं आपके चिरंजीव? ग्रेजुएशन करके पोस्ट ग्रेजुएशन और सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। किसमें ग्रेजुएशन किया, किसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं? बीए कर रहे हैं, बीकॉम, बीएससी, मास कम्युनिकेशन से ग्रेजुएशन किया, इसी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं। करना क्या चाहिए? आपके बेटे का जन्म लग्न तुला है और इसकी जो राशि है वृषभ। आज हम चर्चा यही कर रहे हैं कि किसी भी जातक को निर्णय लेने में क्यों परेशानी आती है, क्योंकि उसके लग्न 3रे, 5वें, 11वें, 9वें स्थान में कहीं राहु जैसे पापग्रह आ जाए तो इसके कारण परेशानी आती है। इस बच्चे के साथ में भी यही है। इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, राशि भी इसकी वृषभ है, इसके लग्न में राहु बैठे हैं और जिसका असर 5वें स्थान में, 9वें स्थान में और 11वें स्थान में होता है, जिसका मतलब यह है कि इस बच्चे को आमतौर पर रूटीन में एकाग्रता की कमी है। इसी के चलते इसके जीवन में थोड़ी असफलताएं मिल सकती है। स्वभाव में गुस्सा ज्यादा हो सकता है और अपने जीवन में डिसिप्लिन की कमी हो सकती है। ये सारी चीजें हैं जिसके चलते इसे काफी परेशानियां आ सकती है। करना क्या चाहिए? अपने जीवन को सबसे पहले अनुशासित करें, चित्त की एकाग्रता रखें, काम में ध्यान लगाएं और अपने काम को लगातार करते रहें। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ओपल धारण कराएं। बच्चे से कहें कि बुधवार का व्रत करें, केले की वृक्ष की सेवा करें। इस समय राहु की महादशा चल रही 2015 से और इस समय शनि का अंतर है, मतलब 2024 और 2026। मुझे लगता है कि इस बच्चे का अच्छा करियर 2024 के बाद शुरू और 2026 तक ये बच्चा काफी सेटल हो जाएगा, क्योंकि तब भाग्येश की दशा चलेगी। क्या करना चाहिए? नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए, शिव का दर्शन करना चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए तो कल्याण होगा। आरुषि जी जुड़ चुकी हैं। आरुषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी, मेरा नाम आरुषि है और डेट ऑफ बर्थ है 23 अक्टूबर 2001। धीरे धीरे जन्म तारीख बताएं। 23 अक्टूबर 2001। 23 अक्टूबर 2001। जन्म समय? सुबह 7:10। जन्म स्थान? इंदौर, मध्य प्रदेश। अभी कहाँ से बोल रही हैं? अभी उत्तराखंड से, काशीपुर। तो इंदौर से उत्तराखंड की ट्रेन कैसे सीधे जाती है क्या? अब पापा की जॉब के कारण। अच्छा, पापा की जॉब। अच्छा, बताइए आप क्या जानना चाहती हैं? पंडित जी, मैं अपने करियर को लेकर जानना चाहती हूँ। जैसे अभी मैं MBA कर रही हूँ तो वो सही रहेगा कि नहीं? अच्छा, सुनाई में आए तो बहुत जिद्दी हो। नहीं, थोड़ी बहुत। चलिए आइए देखते हैं। आरुषि बहुत जिद्दी है, मतलब थोड़ी बहुत जिद्दी है और उत्तराखंड से बोल रही है, इंदौर की जन्मी है। इसका जन्मलग्न तुला है भाई और इसकी राशि धनु है। इसके 3रे स्थान में चंद्रमा केतु खूब 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 जिद्दी है और भाग्य स्थान में गुरु के साथ में राहु है। उलझने हमेशा बनी रहती हैं। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए।
हमेशा व्यक्ति को अपने उलझन से बाहर आना चाहिए, और उलझन से बाहर आने के लिए भगवान शिव का पूजन करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। एक प्रश्न उन्होंने किया कि क्या मैंने MBA किया, ये सही निर्णय था? एकदम सही निर्णय है, क्योंकि आपका तृतीय बृहस्पति भाग्य स्थान में है। तो जुपिटर मेक्स मैन कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी। मैंने अपने कुछ नियम बनाए कि गुरु दूसरे के पैसों का रखवाला होता है। MBA करने से आप प्रबंध और प्रशासन में जा सकेंगे, ये बहुत अच्छा निर्णय है आपका। यानी MBA करिए और आगे चलकर आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। आपने एक प्रश्न नहीं किया जो करना चाहिए। आपका सप्तमेश मंगल चौथे स्थान में, शादी अगर करें तो शादी से पहले एक छोटा कुंभ विवाह जरूर करा लें, और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें तो कल्याण होगा। चलिए, अब आपसे विदा लेने का समय। रोज जाते समय एक ही बात कहते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसके अलावा अपने मन में उठने वाले सवालों के लिए गूगल में सर्च करें प्रियाश्रन त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पे उसे जोड़ दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, अपना प्रश्न लिख करके व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। पंडित जी सबसे पहले आपके हॉरोस्कोप भेजेंगे, फिर आपके पास मौका होगा, आप अपने प्रश्नों का जवाब पंडित जी से सीधे ले सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।